जय धर्म दोस्तों, मेरे इस चैनल में सरना धर्म से संबंधित बात होती है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मोबाइल स्क्रीन में दिखाए गए तरीके से, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। कर्म जैसे कि आप लोग जानते हैं आने वाला है कुछ महीनों में ही, तो उनके बारे में बात करेंगे। कर्म कि कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, उसकी विधि क्या है। तो कर्म कौन टाइम में मनाया जाएगा? करम मनाया जाता है भादों का एकादशी में। और कर्म के बारे में पूरा फुल विस्तार से बता। करम के ये भी आता है एक साथ में। करम के पहले जो कदलोटा बोलते हैं वो होता है, तो वो एक महीना से लेके उसके एक दिन पहले तक होते रहता है, अपना अपना अलग अलग सिस्टम में। तो कदलोटा मनाते हैं कि जिसे जो हम लोग मानते हैं ओरिजिनल, उसका जो अंधवी बंधवी लोग है उसके लिए, और उसको जो पूर्व संध्या भी बोलते हैं। जो करम के पहले जो मनाते हैं उसको पूर्व संध्या भी बोलते हैं। और उस दिन जो है कि ज़मीन में खूब एक तो कोड़ाई खंडाई नहीं होता है, और उस दिन धरती का साला माँ का ही रूप में जो धरती है उसको हम लोग पूजते हैं करम के पहले। उसके बाद में करम जो है भादों के एकादशी में होता है। तो करम एक तो हरियाली का प्रतीक है, और करम में भी हम लोग जो भेलवा फ्राई करते हैं, जो करम के नाम से, जो वो भी एक तो प्राकृतिक जिनिस है। भेलवा फ्राई क्या है? भेलवा फ्राई वही है जो कि हम लोग जो खेत खलिहान में हम लोग जो काम करने वाले हैं, जो जंगल झाड़ पहाड़ को बना के खेत बना के, तो उसका जो हरियाली होती है उसका पूजा होती है करम के बारे में। और उसी के बारे में हम लोग जो उसको याद करने के लिए हम लोग भेलवा फ्राई करते हैं। तो भेलवा फ्राई में जैसे अरवा चावल का गुंडी आटा रहता है, उसके बाद में चूल्हा का और कोयला का, तो उसका अलग अलग प्रतीक है। जैसे सादा जो है वो ज्वाला माई के प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक है। और लाल जो है धर्मेश बाबा हम लोग बोलते हैं, उसका प्रतीक है। और कोयला का जो आटा देते हैं, पाउडर देते हैं, वो रक्षा के लिए करते हैं। और बीच में हम लोग आटा का गोला या अंडा देते हैं, वो पृथ्वी का प्रतीक है। और साइड में जो गोल गोल फूल पान पत्ता जैसा 7 गो हम लोग का बनाते हैं, वो ग्रह का 7 गो ग्रह का प्रतीक है। और पूरा मिला के ब्रह्मांड हो गया, पूरे ब्रह्मांड हो गया, जो कि पृथ्वी सूरज चांद तारा और ग्रह सब मिला के ब्रह्मांड हो गया। तो उसी को अलग समाज के लोग जो है पाठ पाठ करके पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग एक साथ प्रकृति का पूजा कर देते हैं वैसे ही। यही हरियाली का है। और करम जो आएगा, वो जो करम एक दिन, इसका बहुत ज़बरदस्त कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। तो इतना मतलब जंगल में बहुत सारे गाछ है, लेकिन करम का डाल भी कर्म का डाल ही क्यों काटा जाता है? तो उसका जो है बहुत पहले जो कि आदिवासी राजा था करमचंद उरांव, तो उसके राज्य में जो रोहतासगढ़ में जो मुगल लोग आक्रमण किया, तो आक्रमण करते करते वो जो जंगल में पहाड़ में बहुत दूर जाके गया। और वो राजा का जो था बेटा लोग, उसका नाम था कर्मा और एक तो धर्मा। तो उन लोग, वो राजा लोग जो लड़ाई किया, संगठन बनाया, और लड़ते लड़ते जंगल में चला गया। तो उसके साथ में घटना घट गया। तो बाद में जो कोई उपाय नहीं था, तो इसी के छात्र छाया में उन लोग छिप गया।
करम पेड़ का, करम घास का छत्र छाया में। हाँ, करम गाछ के छत्र छाया में ही उसको छिप गया और दुश्मन लोग उसको उन लोग को देख नहीं पाया और पार हो गया। तो उसी दिन है उन लोग मान गया कि भाई कर्मा के नाम से जो वो हेरा गया, कर्मा एक दिन अलग हो गया और धर्मा साइड हो गया। तो कर्मा का कुछ पता नहीं चला और धर्मा उसी में लुक गया और कर्मा भाग गया कहीं और धर्मा उसी में लुक गया, छिप गया। और छिपने के बाद में वो डाल उसको अड़ाल किया, उसको ढक दिया और बाद में घर लौटा तो उसका जो बड़ा भाई नहीं आया, इसलिए उसकी बहन का नाम एक तो कर्मी थे। वो दोनों भाई बहन मिल गए, चला गया जंगल में खोजने। अब खोजते खोजते बहुत दूर चला गया, उपास पियास जंगल पहाड़ पार होते होते चला गया, लेकिन भी वो नहीं मिला। तो फिर वो गाछ के नीचे करम गाछ के पास गया और हार हार के वहाँ पर बैठा तो उसको बहुत शगुन मिला कि ठंडी हवा और बहुत शगुन मिला। तो उसको मान लिया कि भाई इसी को हम लोग ले जाते हैं और इसको हम भैया के नाम से, कर्मा के नाम से ले जाते हैं और क्या करेंगे, इसी को काम क्रिया करते हैं, काम इसको पूजा करते हैं बोल के वो लोग भाई बहन लोग ले लिया। मतलब जो धर्मा और कर्मी था वो लोग डाल को लेके गया काट के। हाँ, धर्मा और कर्मी जो कर्मा का भाई बहन थे उन लोग ले गया कि यही भाई है, ये जो हमको बचाया तो सब समय हमको रक्षा करता था, आज भी रक्षा किया हमारे बड़े भाई कर्मा जैसा। तो इसी को लेके हम लोग पूजा वूजा करेंगे। अब भैया तो नहीं है, वो शहीद हो गया होगा, ऐसा बोल के चला गया हम लोग लेके। और वैसे ही उसको धूमधाम से पूजा अर्चना करने लगा। और इसी दौरान आगे पूछबे पूजा वूजा करने लगा। तो आगे पूछ कर बारे में। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर क्या हुआ? करने के दौरान जब पूजा करने के दौरान जब उसका भाई का खबर आया कि वो भी आ गया, जो दुश्मनों से विजय प्राप्त करके आ गया, तो खबर आया कि भाई आ रहा है, परीक्षा में चलो। तो इन लोग क्या किया, धर्मा और उसकी कर्मी बहन तो जी वो यहाँ पर पूजा हो रहा है, इसको कैसे छोड़ेंगे, जो आप लोग जाओ बोल के उन्हें पब्लिक को भेज दिया और उसके भाई बहन नहीं आया। तो धर्मा और कर्मी नहीं आया परीक्षा में। तो वो जाके गुस्सा हो गया कि भाई सब आदमी को भेज दिया, तुम अपना आदमी नहीं आया, मेरा भावान नहीं आया, ये डहुरा पदरा को तुम लोग सेवा करते हो, पूजा पाठ कर रहे हो, हमको छोड़ दिया। तो उसमें थोड़ा सा अन बन हुआ। उसके बाद में वो क्या किया कि उसको गुस्सा होके कर्मा उसको उखाड़ के फेंक दिया। मतलब कर्मा घर जाके वो कर्मा डाल को उखाड़ के फेंक दिया था। उखाड़ के फेंक दिया। तो वही तीन पहाड़ पर्वत पार होके समुद्र में गिरा और पहाड़ पार होके हाँ वही गाछ हो गया। अब उन लोग दोनों में अनबन होके अलग हो गया, एक तो कर्मा राज हो गया, एक तो धर्मा राज हो गया। तो जो अपमान किया बोल के कर्मा के राज में प्रत्येक साल जो अकाल होना शुरू किया और उसको जो मलंग लाद के उन लोग बिक्री करते थे। मलंग मने जो जंगल का जो लकड़ी उकड़ी है उसको बैलगाड़ी में लाद के उन लोग बिक्री करते थे, वही उन लोग का जीविका था। तो उन लोग का मौत से ही हत्या हो जाती है या अकाल होने लगा। तो कई एक साल कर्मा के राज में, कर्मा के राज में। अच्छा। और धर्मा के राज में तो बढ़िया से फूल फल हो रहा है। तो बहुत दिन प्रत्येक साल ऐसे हुआ। तो धर्मा का सोचा कि नहीं भैया के राज में अकाल है, कुछ अन्न धन भेज दो। तो वो घमंड से उसका नहीं लिया कि एक साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरी साल जरूर होगा। ऐसे करते करते नहीं लिया। तो एक बार भी मैंने ख़त्म होने कगार में सब कर्मा राज का आदमी लोग धर्मा राज में आना शुरू किया। हार के वो बोला कि भाई जो अब हमको पता चला कि काहेले हमारा हत्या हो रहा है और प्रत्येक साल अकाल हो रहा है, अब आपका में अच्छा हो रहा है। तो हो ना हो मैंने अपना अपमान किया
इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तो हमको विधि व्यवस्था बताओ, दिखाओ, ताकि मैं भी इसको कर पाऊँगा, हम भी इसको मानूंगा, मैं भी इसको पूजा अर्चना करूँगा। तो इन लोग उस दिन से ही हंसी खुशी से उपवास पियास करके, जैसे कर्मी जो बहन है, बहन के रूप में महिलाएं जो बहन लोग है उपवास करती है, और भाई लोग भी उपवास करते हैं। और उपवास पियास करके धूमधाम से ढोल मंदर लेके मान सम्मान के साथ उसको नाच गान गीत गोविंद करके उसको लाते हैं काट के। लाने के बाद में जो उसी तरह का जो धर्मा पूजा किया, वैसे ही पूजा अर्चना करना शुरू किया धूमधाम से। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि कर्मा जब वो डाल को उखाड़ के फेंका था तो उसका शुद्धिकरण के लिए वो मतलब गया था कर्मा का डाल लेने के लिए। तो जहाँ अगर भूख लगता था तो रोटी निकाल के खाने पर देखता था तो उसमें पिल्लू निकला था, पानी पीता था तो उसमें पिल्लू रहता था। हाँ, तो इन लोग लोग का कहानी क्या है? तो इन लोग जो था ना, ये कर्मा नहीं, मैंने कि धर्मा और उसकी बहन जो उसके भाई को खोजने जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि जब डूमर पकल था तो भूख लगने लगे तो खाने गया। तो कर्मा तो धर्मा तो खाता है, लेकिन उसकी बहन जिसको उठाती है उसे में कीड़ा हो जाता है तो खा नहीं पाती है। तो फिर आगे जा के उपास से बढ़ते जाती है दोनों भाई बहन। उसके बाद में बार मिलता है तो उसको खा लेता है उसका भाई तो, लेकिन जब भी उठाती है सभी में कीड़ा रहता है, वो खा नहीं पाती। तो नदी पार हुआ, नदी मिला तो वो तो पानी पी रहा है, लेकिन कर्मी जब उठाती हाथ में तो पानी लाल हो जाता है, उसमें कीड़ा पड़ता है, तो उसको भी पी नहीं पाती है। और बेचारे वो भूखे प्यासे ना खा के ना पानी पी के चली गई। तो वही मिला कर्मा का गछ जिसको बचाया था, उसी का नाम दिया कर्मा, और उसको लाके उन लोग पूजा अर्चना किया। उसके बाद में उसका भाई आया, वो बोला कि भाई हम भी हार गए तो मेरे राज्य में अकाल होता है, तो मैं भी इसको पूजा सेवा करूँगा, तो इसका विधि व्यवस्था बताओ ताकि मैं भी इसको ला सकूँ। तो वही हिसाब से ढोल मंदरा लेके गीत गोविंद करके उपवास पियास करके उसको धूमधाम से लाया गया, और वैसे ही अंगना में गाड़ के पूजा से सेवा पूजा किया। और उसी दिन से आज तक ले कर्म शुरू हुआ, और विभिन्न जगह में गांव-गांव में घर-घर में भी कर्म हम लोग मनाते हैं। तो ये था कर्म का पूरा कहानी। हाँ, ये मैंने शॉर्टकट में बताया, लंबा चौड़ा है, लेकिन मेनली यही है इसका कहानी। तो कर्म पूजा करने का विधि वगैरह क्या है, विधि विधान से? कर्म पूजा का विधि व्यवस्था यही है कि जिसमें महत्वपूर्ण सुसारी पनभरा जो अगुवाई करते हैं, लेकिन जो गांव के जो है बेटी छुआ लोग जो अनमैरिज है, उन लोग विशेष करके सेवा पूजा उपवास करती है, और कुछ भाई लोग बच्चे लोग भी उपवास करते हैं, और उसको गीत गोविंद करके धूप धुवन करके उसको कपड़ा पहना के, जो गच को कपड़ा पहना के इज्जत से मान सम्मान से उसको करते हैं। और वहाँ ला के जब प्रथम जो शादी होती है तो कम से कम 1 साल ससुराल तरफ से कपड़ा, दौरा और दोनों तरह का चावल, सद्दो चावल और अरवा चावल, और क्या बोलते हैं चिवड़ा, और एक खीरा और कपड़ा जरूर लाते हैं। तो उसी का वहाँ पर पूजा होता है। और वो जो भाई लोग जो बहन जो उपवास करती है वो भाई के प्रति उपवास है, जो कि भाई का रक्षा हो, जो मेरे उपवास के चलते हमारा भाई का जो कल्याण हुआ, उसको विजय प्राप्त हुआ बोल के उसका जो है बहन अपने भाई के लिए उपवास करती है, करम गोसाई से मन्नत मांगती है कि मेरे भाई सही सलामत रहो, सब जगह इसका ठीक ठाक चले। तो ये करम पूजा मेनली हरियाली और भाई बहन के लिए किया जाता है। हाँ, ये हरियाली पूजा हरियाली के दौर पर और भाई बहन का
त्यौहार है। तो इसी पूजा के बाद से ही जितनी खेती बाड़ी का रोपाई वगैरह सब शुरू होता है? नहीं, रोपाई खुद नहीं होता है, इस कर्म के बाद में ही जो सिस्टम है आदिवासियों के, कर्म के बाद में जो नया नया जो तो रिश्ता बनता है वो शुरू होता है। जो कर्म के बाद में इसका जो नया रिश्ता जो माने एक दूसरे से जो रिश्ता बनता है, जो जीवन साथी, वो खोजना आरंभ होता है उसके बाद दूसरा दिन से। तो एक और बात पूछेंगे कि करम में जो 3 डाली जो हम लोग काट के लेके आते हैं, वो 3 डाली क्यों रहता है? 3 डाले के हमारे पुरखों ने कोई शास्त्र नहीं लिखा, कोई किताब नहीं है कि दूसरा समाज के लोग जो किताब लिख के और उसी को अपना बना लेता और उसको तो कोर्स पूरा करेगा तभी पूजा शुरुआत करेगा या वही मंदिर में रहेगा, इसका सिस्टम नहीं है। तो कर्मा धर्मा जो है 3 ठो जो है, जो कि सभी जगह 3 गो होता है, जो कि कर्मा और धर्मा। हालांकि इनको 5 भाई था लेकिन 2 भाई का उल्लेख होता है, कर्मा और धर्मा, और एक तो बहन का। तो तीनों जन का नाम से ये होता है 3 डाली। अच्छा, एक एक डाली गाड़ा जाता है। हाँ। तो इसमें और कुछ है पूजा में कि कैसे पूजा करना चाहिए? पूजा इसमें वही है, पूजा का सिस्टम है जो कि जो उपास किया हुआ है वो वहाँ पर कपड़ा माने सूता, गाछ में सूता बांधती है 3 चक्कर, और जो काटते हैं उसको मान सम्मान से धरती में नहीं गिरने देते हैं। एगो चैला भी, तो पत्ता भी गिरता है तो उसको लोकते हैं, और उसको गिर भी गया तो उसको उठा के मान सम्मान से रखते हैं, और ला के पूजा वूजा करके उसमें भी जो नया जो मैया लोग, जो लड़की लोग उपवास रहती है, और उसका घर से या तो ससुराल से आता है चिवड़ा और चावल वगैरह और उसको वहाँ पर चढ़ाते हैं, खीरा उरा को चढ़ाते हैं, और वहाँ पर जो दूसरा दिन खीरा को उठाते हैं, पतला पतला काट के गांव में बांटते हैं, और एक एक चकता, और उसको जो उस लड़की का जो भाई का रिश्ता में वो लोग नहीं खाते हैं, कारण कि वो भगना के रूप में उसको माना जाता है। अब उसको दादा दादी होगा, उसका माँ बाप खाते हैं, और उसको भाई जो भाई के रूप में रहेगा वो नहीं खाते हैं। तो करम में जो उपवास करता है और उपवास करके ये जो जौ फूल उगाता है, तो ये किस लिए उगाया जाता है और जौ फूल का महत्व क्या है? जौ का बहुत सारे महत्व है, जो कि हरियाली के तौर पर जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो हरियाली में उसको जो उपवास करती है लड़की लोग सेवा जतन करती है, तो उसमें पता चलता है कि उस किस तरह का सेवा हुआ, किस तरह का नहीं हुआ। कारण कि सेवा वो हरियर नहीं होना चाहिए, उसमें हल्दी छिटकाया जाता है, वो पीला होता है, और एगो उसको पता चलता है कि वो इन लोग कैसे सेवा जतन किया। दूसरी बात है कि उसको वहाँ पर दिखाते हैं, उसका भी पूजा होता है, और वहाँ जवा फूल भी वहाँ करम को दिखाया जाता है, उसमें चढ़ाया जाता है। और बाकी जो है उसमें जो एक तो सम्मानित है हम लोग में पैर धोने का सिस्टम है, और इसी तरह के उसको सिंगराने का जो बुजुर्ग लोग है उसको एक दूसरे से मेल प्रेम से उसको कान में खोसते हैं या खोपा में खोस के उसको अपना जय धर्म का संबोधन करते हैं, जो कि मेल प्रेम का प्रतीक है। अच्छा, अगर सही तरीके से पूजा पाठ उपवास नहीं करेगी तो ये जौ का कलर रंग क्या हो जाता है? हाँ, वो रंग हरा हो जाता है, और इसको हरा नहीं होना चाहिए, पीला होना चाहिए। पीला होना चाहिए। करम में ये जो रात भर जो उपवास ये जागते हैं लोग, जागने का कारण क्या है? जाग के जो पहरा देता है, तो इसका कारण क्या है इसके पीछे? जागते हैं उसका आदिवासियों में एक सिस्टम है, कोई भी काम करते हैं तो मन लगा के करते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
लेकिन करम गोसाई जो है इसको पहरा करते हैं, भर हंसी खुशी से नाच देख करते करते इसको रात भर पहरा करते हैं। जो ये भी एक ठो पूजा का आस्था का बहुत बड़का है कि खाली उसको प्रसादी चढ़ाना से नहीं होता है, उसको सेवा जतन भी करना है। तो रात भर जाग के नाच गान करके बजा के उसको पहरा करते हैं। ये भी तो बहुत बड़ा आस्था का परिचय है। तो दोस्तों, ये करम के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी। जय राम। जय धर्म।